मानू चिड़ा अपनी माँ के साथ रानू चिड़िया का रिश्ता लेने आया था। अरे वाह बेटी, ये सब कुछ तुमने बनाया है। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी जो घर के सारे काम काज कर सकती हो। तुमने तो वाकई बहुत ही बढ़िया खाना बनाया है। अच्छा तो बेटी, दहेज में क्या आपकी मामा मरने से पहले कोई सोने का सेट वगैरह भी बनवा कर गई थी क्या? दहेज में क्या लेकर आओगी तुम, बताओ बेटा। मुझे जानना है, आप शादी के बाद क्या रखोगी अपने पास। माँ, ये दहेज की बातें कौन करता है? ये सब बातें मत करें, आजकल ऐसा कुछ भी रिवाज नहीं। अच्छा अच्छा मानू चिड़े, तुम चुप करो, मुझे बात करने दो। मैं शादी की बात कर रही हूँ ना, तुम बीच में मत बोलो। अरे माँ जी, ये देखें, मेरी माँ ने मरने से पहले मेरे लिए सोने का सेट बनवाया था। आप फिक्र ना करें, ये सेट मैं अपने साथ दहेज में लेकर आऊंगी। ये मेरा बहुत ही सुंदर सेट है, आप टेंशन ना लें। ऐसे ही रानू चिड़िया की मंगनी तय हो जाती है और मानू चिड़े से कल ही शादी तय होती और उसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगेंगे। रात हो जाती है। घर पे रानू चिड़िया अकेली सो रही थी कि वहां पर एक चोर आता है और चुपके से सूटकेस उठा लेता है जिसमें सारे गहने और ज्वेलरी थी। सारा सामान उठा लेता हूँ। रानू चिड़िया की आंख खुल जाती है। अरे चोर, तुम कहाँ से आ गए? बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरे गहने उठाकर जा रहा है। चोर कवे, छोड़ दो मेरे गहने, मेरी शादी है कल को। मगर चोर तो गहने उठाकर भाग जाता है। वहां पर आवाज सुन के हरियाली आती है। अरे रानू बहन, क्या हुआ है? क्यों इतना शोर मचा रही थी? क्या हो गया है? मैं तो नींद से उठ गई। अरे हरियाली बहन, मेरे गहने, मेरी कल शादी है और सारे गहने चोर कवा कर ले गया है। ना जाने कहाँ से आ गया था। मैं तो अपने गहने बैंक में रखवाना ही भूल गई कि चलो कल शादी पे पहनूंगी। मगर ये मुआ चोर पता नहीं कहाँ से आ गया था। मुझे बहुत टेंशन हो रही है मेरी सास की। अरे फिक्र ना करो, तुम्हारी सास बहुत अच्छी होगी देखना। और तुम्हारा होने वाला पति भी बहुत अच्छा है। वो तो बहुत ही बढ़िया है। उसने तो तुम्हें कहा था ना कि दहेज की कोई जरूरत नहीं है, तुम फिक्र ना करो। अगले दिन शादी के वक्त रानू चिड़िया की सास उससे पूछती है, अरे बेटा, तुमने गहने क्यों नहीं पहने, वो जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिए थे? माँ जी क्या बताऊं, कल मैंने लॉकर से आपको दिखाने के लिए गहने निकाले थे। मगर रात को अचानक चोर आ गया और मैं अकेली घर पे और मेरे साथ इतने गहने थे। चोर गहने उठाकर ले गया, इसलिए मैं कैसे पहनूं? मैं ऐसे ही आ गई पार्लर से। हाँ, हरियाली भी कहती है, जी जी बहन, ये सब कुछ सच है, मैंने खुद आवाज सुनी। तुम चुप करो, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जिसके पास कोई सोने के कोई जेवर ही नहीं। मैंने नहीं करनी। ऐसे ही गुस्से में माँ जी घर चली जाती है। रानू चिड़िया तो रो रही थी। मानू चिड़ा कहता है, रानो जी मत रोए, मेरी माँ ऐसे ही गुस्सा करके चली गई है। आप फिक्र ना करें, अब मैं मुझे दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आपके अपने घर ले जाऊंगा और आप मेरी पत्नी हो। मैं आपको बहुत प्यार से रखूंगा। ऐसे ही घर लेकर आ जाता है। और मारू, तुम क्यों लेकर आए हो इस चिड़िया को अपने घर? इसके पास कोई जेवर है ना कुछ और सामान। मैं नहीं ऐसी बहू को रखूंगी अपने घर। जाओ, छोड़ाओ उसे बाहर। मेरे घर नहीं रह सकती ये, और मैं इसे नहीं कबूल करूंगी। मुझे नहीं चाहिए ये बहू। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। रानू चिड़िया की सास तो बहुत कठिन थी, हमेशा जुल्म करती थी। रानू चिड़िया उसकी खूब से उसकी खिदमत करती, पैर दबाती और कभी खाना पका कर भी दिया करती। ऐसे ही दिन गुजरते गए, मगर रानू चिड़िया की सास में कोई तब्दीली ना आई। उसका रवैया दिन ब दिन तल्ख होता जाता। ऐसे ही रानू चिड़िया एक दिन बैठी खाना पका रही थी। चलो जल्दी से माँ जी को खाना देती हूँ, उन्हें भूख लगी होगी। ये ज्यादा तुम नाटक ना किया करो। खाने पकाकर तुम्हें लगता है कि मेरा दिल जीत लोगी, तो ऐसा कुछ नहीं। अपने काम से काम रखा करो।
मुझे और तुम्हारे गंदे परों का खाना नहीं चाहिए। ऐसे में मानू चिड़ा अपनी माँ को समझाता है, माँ जी, इतनी अच्छी बहू मिली है आपको, सारे काम करती है, आपको खाना पका कर देती है, पैर दबाती है, ऐसा मत करे। तुम चुप करो मानू, एक तो तुम्हारी शादी के लिए मानी थी, अब तुम ड्रामे ना करो। ऐसे ही एक रोज मानू चिड़ा घर नहीं होता तो रानू चिड़िया की सास उसे धक्के देकर घर से निकाल देती है। दफा हो जाओ मेरे घर से, आइंदा यहाँ मुझे नजर मत आना, मेरा घर है ये, तुम जाओ यहाँ से, चली जाओ। माँ जी बस कर दे, बस कर दे, रोज आप ताने देती हैं, मेरी तो कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती, आज तो हद कर दिया आपने, मुझे घर से ही निकाल दिया। मेरे पति को तो आने देती आप, मुझे भी नहीं रहना आपके साथ, ऐसे ही चली जाती है। अरे रानो, मेरी माँ तो है ही गुस्से वाली, तुमने क्यों गुस्सा किया, तुमने उनकी बातों को दिल पे क्यों लगाया और घर छोड़ के क्यों आ गई हो। आप चलो घर चलो मेरे साथ, ऐसे लड़ाई नहीं करते। मानू जी, मैंने कोई लड़ाई नहीं की थी और मैं खुद घर से नहीं आई, आपकी माँ ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। आप बताएं खुद, मैं क्या करती, क्या वापस घर जाती, मुझे नहीं रहना वहां पर। हाय ऊपर वाले, अब क्या होगा, दोनों सास बहू की लड़ाई में मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया है, मैं उसे समझाऊं या माँ को समझाऊं, दोनों ही नहीं सुन रहे मेरी, मेरा क्या होगा। एक दिन रानू चिड़िया की सास पानी पीने और मछली पकड़ने जाती है कि वहां चील आ जाती है। अब तुम्हें कौन बचाएगा बुढ़िया, मैं तुम्हें खा जाऊंगी अभी के अभी। ये दूर से चील क्यों बैठा है, हाय पानी भरने जा रही थी, ये तो बूढ़ी माँ जी लगती है, अय हाय मेरी माँ जी खतरे में है, मैं उन्हें अभी चील से बचा लूंगी, ये चील तो उनको खा जाएगी। ऐसे ही रानो चिड़िया वही जोर चील का मग चील को मारती है और चील का खून निकलना शुरू हो जाता है। चले माँ जी जल्दी भागें। ऐसे ही रानो माँ जी को भगाकर आ जाती है। अरे बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, मैंने हमेशा लालच की और तुम्हें धुतकारा, मैंने हमेशा दहेज की लालच में तुम्हारा कभी प्यार नहीं किया तुमसे, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ कर दो, ऐसे मैं दोबारा तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगी। अरे माँ जी, ऐसा मत कहें, आप बड़ी है और आपने जो भी किया वो गलत जरूर था, मगर आपको समझ आ गई है अब, आप माँ पर ऐसा दोबारा मत करना, और आप बहुत अच्छी हैं दिल की, मैं जानती हूँ आपने ये सब कुछ दहेज के लिए किया। रानू चिड़िया अपनी सास को माफ कर देती है, मैंने आपको माफ कर दिया, और सभी पंछी प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। मानू चिड़ा भी बहुत खुश था और पूरी फैमिली खुश होती है।